हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं हाफ रेंज फूरियर सीरीज डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो लेक्चर्स में फुल रेंज डिस्कस हुआ था, आर्बिट्रेरी इंटरवल में और 2 पाई इंटरवल में। ठीक है, आज हाफ रेंज फूरियर सीरीज डिस्कस होगी। तो हाफ रेंज फूरियर सीरीज बेटे आपकी दो टाइप की बनेगी। पहली हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज और दूसरी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। सेम है जैसे वहां पे आर्बिट्रेरी इंटरवल था। तो यहां पर एक फर्क ये आएगा बेटे कि जो आपका इंटरवल होगा वो इंटरवल हो जाएगा 0 से पाई या 0 से एल। ये देखिए, आइदर 0 to पाई और 0 to एल। सेम साइन सीरीज के लिए। ऐसे ही कोसाइन सीरीज में भी इंटरवल दो होंगे, 0 to एल, 0 to पाई। वहां इंटरवल क्या होते थे अगर आपको याद हो? एक्स या तो 0 से 2एल या मैं कहूं 0 से 2एल या x-L से एल, आर्बिट्रेरी केस में। और पाई इंटरवल के केस में 0 से 2 पाई या -पाई से पाई। यहां देखिए बेटे, 0 से एल हाफ, यानी अगर आपका पीरियड 2एल है तो उसका हाफ एल, या पीरियड 2 पाई है तो उसका हाफ पाई। इस तरीके से आप इसको समझिए। ठीक, अब हम आगे आते हैं फार्मूले इसके में लर्न कैसे करने हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बेटे फार्मूलों का प्रेशर तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा लेना नहीं है। ठीक है, मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा जैसे पीछे समझाया था। तो सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दे, मैं हाफ रेंज साइन सीरीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाफ रेंज साइन सीरीज। साइन सीरीज, साइन वर्ड, अगर मैं बोलूं हाफ रेंज साइन सीरीज यानी साइन। साइन कैसा टर्म है? इवन है कि ऑड है? साइन आपका ऑड फंक्शन है। साइन एक्स आपका कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। और आपको याद हो वीडियो लेक्चर 1 में हम लोगों ने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन डिस्कस किया था। ऑड फंक्शन के केस में ए नॉट और ए एन दोनों जीरो हो जाते हैं। दैट्स वाई यहां पर जो सीरीज आपकी बनेगी एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x upon l when the interval size is 0 to l and bn sin nx when the interval size is 0 to पाई। ए नॉट और ए एन वाले टर्म गायब हो गए। सेम यहां पर कोसाइन सीरीज में, कोसाइन कैसा है आपका? अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस एक्स, ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। हम लोगों ने वहां देखा था इवन फंक्शन के केस में क्या जीरो हो जाता था? bn जीरो हो जाता था। तो ऑब्वियसली यहां पर bn वाले टर्म नहीं होंगे। ये देखिए एफ एक्स हो गया ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity a n cos n pi x अपॉन एल प्लस, और यहां 0 से पाई के केस में जीरो ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity a n cos n x। ठीक, अब बात आती है इसके फार्मूलों की। साइन सीरीज के केस में bn का फार्मूला क्या होगा और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के केस में ए नॉट और ए एन का फार्मूला क्या होगा? चलिए वो भी देखते हैं। मैं आपको पीछे वापस लेके चलता हूं। जब 0 से 2 पाई था, जब 0 से 2 पाई था तो आपका bn क्या होता था? जब x आपका फुल रेंज सीरीज थी, x आपका 0 से 2 पाई होता था, तो bn क्या होता था? सॉरी, यहाँ पे 0 से 2 पाई नहीं बोलूंगा, -पाई से पाई बोलूंगा, क्योंकि इवन आउट का कंसिडरेशन होता है इसमें। ठीक है, हालांकि 0 से 2 पाई से भी मैं समझा सकता था, चलो कोई बात नहीं। इंटरवल साइज कितना है? 2 पाई। तो bn क्या होता था? 1/पाई -पाई to पाई एफ एक्स। अभी सिर्फ पाई वाला केस डिस्कस कर रहा हूं, साइन एन एक्स डी एक्स। लेकिन यहां पे इंटरवल क्या है बेटे? 0 से पाई एल या 0 से पाई। यहां पे इंटरवल है 0 से पाई। तो -पाई की जगह आप क्या करोगे? 0 लिख दोगे और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। याद रहेगा? क्लियर? वहां पे हम या तो 0 से 2 पाई लिखते थे तो -पाई से पाई लिखते थे 1/पाई। तो यहां पर उसका आधा किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये दिमाग में रखना है कि हमने आधा कर दिया है इंटरवल, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये चीज याद रखोगे तो वही फार्मूले आपको यहाँ पे फार्मूले बनने में हेल्प करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 2/L, 0 से L इंटरवल में लिमिट चलेगी 0 से L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। 0 से पाई इंटरवल में 2 अपॉन, अब एल की जगह हो जाएगा पाई,
0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डीएक्स। देखो यहां पे अगर, ठीक है, एल की जगह पाई रख दो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक ये भी तरीका होता है याद करने का कि ये वाला याद कर लेता है स्टूडेंट और कहता है एल की जगह में पाई रख दूंगा तो पाई से पाई कैंसिल तो एनएक्स बन गया। ठीक, यहां पे देखिए बेटे, चलिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए बस मेन चीज तो लिमिट ही और बाहर किससे डिवाइड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको पता ही है कि ए नॉट के केस में एफ एक्स लिखना होता है और ए एन के केस में एफ एक्स कॉस। ठीक, 2/L, 0 से L, ए एन के केस में एफ एक्स कॉस। अब अगर 0 से L इंटरवल है तो एन पाई एक्स अपॉन एल डीएक्स, और पाई इंटरवल है तो L की जगह हर जगह पाई आ गया, 0 to पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स। अब अगर आपको फार्मूले लर्न हो गए हों तो हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको फार्मूले लर्न करना। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, फार्मूले याद करना रटना की बजाय उसको कंपेयर करके समझो। किसी एक को बेस मान लो फिर कंपेयर करते रहो। जैसे मैंने एक बेस मान लिया था 0 से 2 पाई वाला और माइनस पाई से पाई वाला, उसी के बेस पे मैं सारे फार्मूले आपको लर्न करना सिखाता चल रहा हूं। चलिए अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें दोनों ही करूंगा, एक्सपेंड एफ एक्स हमने एक्स लिया है एज ए हाफ रेंज नंबर 1 साइन सीरीज। आर्बिट्रेरी इंटरवल ले रहा हूं मैं इन एक्स 0 से 2। नंबर 2 कोसाइन सीरीज इन, यहां भी इंटरवल आर्बिट्रेरी है 0 से 2। दोनों ही सीरीज डिस्कस कर रहा हूं पहले आर्बिट्रेरी इंटरवल में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा हाफ रेंज, इससे मिस्टेक कम होती है, हाफ रेंज साइन सीरीज। नाम से ही क्लियर है यार, हाफ रेंज साइन सीरीज यानी सिर्फ साइन वाले टर्म। एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू, देखो साइन वाले में ए नॉट और एन गायब होते हैं, बी एन साइन इंटरवल आर्बिट्रेरी है तो एन पाई एक्स अपॉन एल, बस इक्वेशन नंबर 1। चलिए वेयर बी एन इज इक्वल टू, अब बी एन कैलकुलेट करने की बारी आई। ठीक है, तो वही 0 से L, हर जगह वहां पे 1/L होता था तो यहाँ पे 2/L, चूंकि हमने आधा कर दिया है, लिमिट आधी कर दी है तो 2/L एफ एक्स साइन, यहाँ पे साइन एन पाई एक्स अपॉन एल है ना, तो यहाँ भी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डीएक्स। हियर यहाँ पे बी एन की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू क्या है बेटे, देखो 0 से 2 इंटरवल में डिफाइन है ना, तो एल की वैल्यू 0 से एल होती है। फार्मूले में देखो 0 से एल हाफ है ना। ठीक है, ये नहीं कि इसको डिवाइड कर देना एल इक्वल टू 1 जैसे पीछे किया था कि 2L इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 1। तो वहां पर डिवाइड इसलिए करते थे 2 से, वो फुल रेंज थी, और यहाँ पर हाफ रेंज है तो एल जो दिया होगा नंबर वही एल होगा। तो हियर एल इक्वल टू 2, तो बी एन इक्वल टू हो गया आपका 2/2, 0 से 2 एफ एक्स कितना है एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 डीएक्स। यूवी का फार्मूला लगा दो, फिर से याद करा देता हूं आपको, इंटीग्रल यूवी का फार्मूला, यू पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत जगह यूज किया है, माइनस यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश v3 एंड सो ऑन। तो चलिए इज इक्वल टू यू यानी एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, वी का इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन का माइनस कॉस होता है ना, -2/n पाई कॉस n पाई x/2। अब माइनस साइन आया
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो 2/n पाई एक और आ जाएगा, तो -4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, एक 2/n पाई पहले से है और कॉस इंटीग्रेट होगा तो 2/n पाई एक और आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होके -4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई x/2, लिमिट हो गई 0 से 2। इसमें मैंने पीछे भी आपको समझाया था, लिमिट रखने से पहले सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लो, 2/n पाई, वैसे माइनस क्या, 2/n पाई ही पूरा बाहर ले लो, ऐसे माइनस, लिमिट वाले बस बचा लो मिडिल ब्रैकेट के अंदर, x cos n पाई x/2। इससे मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाती है इस तरीके से अगर हम करते हैं, और ये दोनों माइनस साइन प्लस हो गए तो प्लस 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट साइन n पाई x/2, लिमिट 0 से 2, ब्रैकेट क्लोज। अब लिमिट डाल दीजिए आप बेटे, इक्वल टू -2/n पाई, अब लिमिट डाली पहली वाली मैंने, मिडिल ब्रैकेट ही बनाऊंगा, 2 cos n पाई 2/2 -0, चूंकि x की जगह 0 डालोगे तो x की जगह 0 डालते ही पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई 2/2 माइनस साइन 0। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट देखो बेटे, पाई वाले केस कितना चल रहा है, ये भी 0, और जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन n पाई भी 0, सिर्फ ये बचेगा, तो इज इक्वल टू -4/n पाई, क्योंकि मैं दिखा देता हूं यहां पे बेटे, साइन n पाई ये भी 0 के बराबर होता है, साइन 0 0 के बराबर होता है, और ये तो 0 आ ही गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस, अब यही बचेगा बस, 4/n पाई cos n पाई, यहां भी 2 से 2, न्यूमेरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 से कैंसिल हो जाएगा, और cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, कई बार डिस्कस हो चुका है, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, ये लीजिए आंसर आ गया। ठीक, अब लिख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ bn, पुट द वैल्यू ऑफ fx एंड bn in 1, we get fx की जगह x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -4/n पाई ब्रैकेट क्लोज -1 टू द पावर n साइन n पाई x/l की जगह 2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कोसाइन सीरीज पे। चलिए सेकंड पार्ट, अब आपको सबसे पहले कोसाइन सीरीज लिखनी है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ fx, सीरीज ऑफ fx इज, क्या होती है, fx इक्वल टू a0/2, साइन वाला टर्म गायब हो जाता है, बताया था पहले, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x/l। यहां पे l कितना है बेटे, फिर से लिखना पड़ेगा, हियर l इक्वल टू 2, एंड नाउ a0 का फार्मूला क्या होता है, इन लिमिट 0 से l, और 1/l की बजाय 2l, बस ये याद रखो, लिमिट ही खेल है, बाकी अंदर के तो फिक्स है पूरे, उसमें a0 में fx, an में fx cos, bn में fx sin। ठीक है, 2/l fx dx, चूंकि हाफ रेंज है तो 2/l लग जाएगा, इज इक्वल टू 2/2 0 to 2 x dx, सो इज इक्वल टू x²/2, लिमिट 0 से 2, सो इक्वल टू 2² is equal to 2, so implies that a0 इक्वल टू तुम्हारा आ गया बेटे 2। ठीक, अब बारी आई किसकी, an की, एंड an का फार्मूला क्या होगा, वही एक बार आपने लिमिट याद डिसाइड कर ली, 2/l 0 से, अब बस खाली अंदर क्या लिखना है, fx cos n पाई x/l, ये देखो
फार्मूला बनने के बाद बहुत केयरफुली इंटीग्रेशन करना है, बस इंटीग्रेशन में मिस्टेक मत करना बेटे। फ्री के नंबर देके जाता है ये यूनिट, n पाई x अपॉन 2 dx, सो इज इक्वल टू, बहुत केयरफुली, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, u हो गया x और cos n पाई x अपॉन 2 हो गया फ्री, u इंटू v का इंटीग्रेशन, तो 2 अपॉन n पाई, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन n पाई x अपॉन 2, अरे सॉरी अभी तो सेकंड टर्म भी लिखना है, हाँ ब्रैकेट क्लोज, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो -4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 अपॉन n पाई एक और है, ये यहाँ पे मौजूद है 2 अपॉन n पाई, इसके इंटीग्रेशन से भी 2 अपॉन n पाई निकलेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ निकलेगा, तो -4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन 2, 0 से 2। चलिए सिंप्लीफाई करिए, 2 अपॉन n पाई जैसे पीछे किया था अपन ने, ब्रैकेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर x साइन n पाई x अपॉन 2, 0 से 2। अब हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी, पीछे हम दिखा चुके हैं ना, x की वैल्यू 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन n पाई भी 0 होता, साइन 0 0 होता, तो अब डायरेक्टली मैं 0 लिखूंगा, प्लस यहां पर 4 अपॉन, बस कास वाला जिंदा रहता है तो कॉस वाले में लिमिट डालेंगे, कॉस n पाई x अपॉन 2, 0 से 2, सो इज इक्वल टू, ठीक है बेटे, भाई x की जगह 2 डालोगे तो साइन n पाई आएगा, तो उसकी वैल्यू 0, x की जगह 0 डालोगे तो 0, ये लो, प्लस 4 अपॉन, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम थोड़ा सा रिड्यूस करते जाएंगे न्यूमेरिकल, है ना, लिखना, बट ये आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आपने देखा होगा पहला न्यूमेरिकल मैंने डिटेल में किया है, पहला पार्ट, अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, चलिए कॉस n पाई, x की जगह 2 रखो तो 2 अपॉन 2 0, 2 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कॉस 0, ठीक है, सो इक्वल टू 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, कॉस n पाई क्या होता है, -1 की पावर n -1, अब ये दो हिस्सों में ब्रेक होगा बेटे, सो इंप्लाइज दैट आपका दो हिस्सों में ब्रेक हुआ an, कैसे क्यों करते हैं ऐसे, मैं आपको बता चुका हूं, पीछे भी न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूं, क्योंकि जब n इवन होगा, क्योंकि आपकी सीरीज तो 1 से इनफाइनाइट तक जा रही है ना, तो बीच में इवन टर्म भी आएंगे और टर्म भी आएंगे, तो जब n इवन होगा तो -1 की पावर इवन नंबर यानी +1, और +1 -1 0, तो 0 इफ n इवन, और जब n ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड -1, तो माइनस माइनस -1 और -1 -2, तो -8 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इफ n ऑड, ठीक, रख दीजिए बेटे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ, इसके न्यूमेरिकल छोटे होते हैं और प्रोबेबिलिटी इनकी जाने ज्यादा आने की होती है, a0 an एंड fx इन 1, 1 कहां गया मेरा, इसको डाल दो 1, तो x इक्वल टू a0 की वैल्यू 2 थी, तो 2 अपॉन 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये लिखना मत भूलना बेटे, n ऑड, क्योंकि सिर्फ ऑड के लिए ही आ रहा है ना, -8 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन l की जगह 2, सिंप्लीफाई कर दो, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1 माइनस 8 अपॉन पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n क्या चलेगा तुम्हारा ऑड, और 1 अपॉन n स्क्वायर कॉस n पाई x अपॉन 2, ठीक है, आगे बात सुन में क्लियर, चलिए, ये तो था पहला न्यूमेरिकल हमारा जहां पे हमने आर्बिट्रेरी इंटरवल लिया था और साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज दोनों ले ली थी। अब एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूं मैं आपको, जिसमें आपसे हम मांगेंगे नहीं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि साइन सीरीज है कि कोसाइन सीरीज है, हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपको प्रूफ करवाएंगे, लिखिए क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स पाई माइनस एक्स, अगर x आपका, जो इंटरवल भी मैंने चेंज कर दिया, आर्बिट्रेरी इंटरवल की बजाय पाई वाले टर्म ले लिए, पाई बाई 2 और x पाई बाई 2 से पाई, ठीक, देन प्रूव दैट
इसमें बहुत चीजें छिपी हुई हैं, इसमें मेरे ख्याल में कई चीजें मेरे पास समझाने के लिए हैं आपको। देन प्रूव दैट नंबर 1 एफ एक्स इक्वल टू 4/पाई साइन एक्स माइनस साइन 3x/3 प्लस साइन 5x/5 प्लस एंड सो ऑन। नंबर 2 एफ एक्स इक्वल टू π/4 माइनस 2/पाई cos 2x/1 प्लस cos 6x/3 प्लस cos 10x/5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले बेटे आप ध्यान से देखो, आपको कुछ भी नहीं कहा, उसने हाफ रेंज साइन सीरीज मांगी, ना कोसाइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोल रहा है, ना फुल रेंज बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि हाफ रेंज है कि फुल रेंज। आप देख रहे हो इसका इंटरवल, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इंटरवल साइज कितना है, एक 0 से पाई, सिर्फ 0 से पाई तक डिफाइन है। यानी इसका जो पीरियड है, पीरियड, या आप ये कहिए पीरियड ना कह के आपका ये इंटरवल क्या है, इसका इंटरवल साइज कितना है इसका, पाई। तो दैट मीन्स इंप्लाइज दैट ये कैसी सीरीज है, हाफ रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज। आगे बात सुन रहे, चूंकि इंटरवल साइज है आपका पाई, पहली चीज डिसाइड हो गई। दूसरी चीज ये क्या है, इसमें सिर्फ साइन के टर्म है, दैट मीन्स ये है हाफ रेंज साइन सीरीज। और इसमें कोसाइन के टर्म है, साथ में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी आता है। अगर कांस्टेंट ना भी लिखता ना तो भी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होती है, क्योंकि 100% सॉल्व करने पर कांस्टेंट 0 आता है। अगर कांस्टेंट क्वेश्चन में नहीं दिया गया, मेरे लिखने न लिखने की बात नहीं है, अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं दिया और सिर्फ कॉस के टर्म है तो आप कोसाइन सीरीज मान के ही आगे बढ़ोगे। फिर आपको श्योरली अगर क्वेश्चन सही से लिखा गया है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो A0 0 आएगा। तो ये बन जाएगा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अभी आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज सीरीज है। बस अब आपको आगे बढ़ जाना है, सोल्यूशन। ठीक, नंबर 1 आपको सीधे सिर्फ डायरेक्टली ये चीज मेंशन नहीं करना है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में इतना समय नहीं है आपके पास ना कि आप इतना डिटेल में, तो समझाने की वजह से मैं डिटेल में एक एक बातें लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। एग्जाम में तो सीधे आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे नंबर 1 पे, हाफ रेंज साइन सीरीज of fx is fx equal to summation n equals to 1 to infinity। मजा आएगा, π/2 इंटरवल है, एक लिमिट π/2 आएगी, fx sin nx। ठीक है, पाई वाला है ना तो nx आएगा। वेयर, ओहो सॉरी सॉरी, fx नहीं, समझाते समझाते गलत लिख गया। कई बार हो जाता है, समझाने पे ध्यान चला जाता है तो लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ये bn sin nx, वेयर bn इज इक्वल टू, सेम बेटे 0 से पाई, वहां 1/पाई होता था, लेकिन 0 से 2 पाई होता था, या -पाई से पाई, तो यहाँ पे 0 से पाई इंटरवल है तो 2/पाई लग जाएगा। ठीक, एफ एक्स साइन nx, साइन nx dx, nx, ठीक है, dx। अब बेटे यहां पर आपके सामने ये समस्या है कि एफ एक्स जो आपका दो सब इंटरवल में डिफाइन है, एफ एक्स 0 से पाई के बीच में एक ही फंक्शन नहीं है, 0 से π/2 के बीच में x है और π/2 से पाई के बीच में π-x। तो आपकी ये जो लिमिट है वो भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, 2/पाई 0 से π/2 x साइन nx प्लस 2/पाई, dx लिखना भूल गया, 2/पाई π/2 से पाई x, पाई -x है,
साइन एन एक्स। आराम से इंटीग्रेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आएगा। बस तसल्ली रखना है आपको, तसल्ली मत, धैर्य मत छोड़ना। चलिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे? माइनस कॉस। कई बार हम लोग कर चुके हैं ना, अब तक तो याद हो चुका होगा हमको। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहां पे हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, सॉरी प्लस साइन, तो साइन एन एक्स अपॉन, एक एन पहले से था, दूसरा एन और आ गया एन स्क्वायर। इसकी लिमिट है 0 से π/2। मैंने दोनों ही टर्म अलग कर दिए। ज्यादा अपने को आर्यभट्ट या रामानुजम जी नहीं बनना है, आराम आराम से करना है, ठीक है। पाई माइनस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन, एक बार मेहनत मैंने यहां कर दी ना। अब इस वाले में अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इंटीग्रेशन अपने पास मौजूद है, कॉपी कर दो। माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, चूंकि इधर भी तो साइन को ही इंटीग्रेट किया था, बस अब पाई माइनस एक्स पे ध्यान देना है। माइनस पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, पाई का 0, माइनस एक्स का -1, और ये वाला ब्रैकेट कॉपी कर दो, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, 0 सॉरी π/2 से पाई। आइए, सो इज इक्वल टू 2/π, सिंप्लीफाई करो इसको, -1/n बाहर लो, -1/n बाहर लिया, x cos n x, कोई जल्दबाजी नहीं, 0 से π/2, ये दोनों माइनस प्लस हो गए, प्लस 1/n स्क्वायर साइन एन एक्स, 0 से π/2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2/π, इसको पूरा का पूरा -1/n बाहर लो, पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, π/2 से पाई, 3 माइनस है तो प्लस, -1/n स्क्वायर साइन एन एक्स, π/2 से पाई। चलिए अगले पेज में चलते हैं, मैं यहां पे बार बार पेज हमें पलटने होंगे। तो सबसे पहले bn इज इक्वल टू 2/π। चलिए वापस चलते हैं, -1/n, जब मैं π/2 रखूंगा तो एक बार में यहां पे π/2 रखने पर π/2 cos n π/2, और जब x की जगह 0 रखूंगा तो टर्म 0 बन जाएगा, ठीक। तो -1/n π/2 cos n π/2 -0। मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको, है ना, ये देखो, x की जगह π/2 रखा तो π/2 cos n π/2, और x के 0 रखा तो -0, ठीक। ये देखिए -1/n π/2 cos n π/2 -0। आप इसको जब कॉपी में ये पेज लिख लेंगे और अगली अगली लाइन कॉपी करेंगे तो आपको वहां पे कॉपी भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे 1/n स्क्वायर, तो एक बार आएगा साइन n π/2 और साइन 0 0 होता है, तो प्लस 1/n स्क्वायर साइन n π/2 -0। चलिए ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगेन 2/π, इस पे आए यार, एक बार यहाँ पे लिख के दिखाता भी जाऊं तो आसान रहेगा। देखो x की जगह पाई रखोगे तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0, है ना। x की जगह पाई रखोगे तो ये पहले लिमिट, अपर लिमिट पाई है ना, तो पाई की जगह पाई रख, पाई माइनस पाई तो 0, तो -1/n 0। चलो अब अगली लिमिट रखते हैं। अब x की जगह तुमने π/2 रखा, तो पाई माइनस π/2 क्या हो जाएगा, π/2, लोअर लिमिट π/2 है, तो π/2 cos n π/2 माइनस π/2 cos n π/2। चलिए अगले, माइनस साइन है और साइन एन एक्स है, -1/n स्क्वायर साइन एन एक्स है खाली, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। -1/n स्क्वायर साइन एन एक्स था, तो साइन एन, एक मिनट लिमिट भूल गया, π/2 से पाई, साइन n पाई माइनस साइन n π/2।
चलिए साहब, अब 2/पाई बिल्कुल बाहर आएगा। अब मैं 2/पाई दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लेके अब दोनों ब्रैकेट खोल रहा हूं, पूरी तरह सारे ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं। तो -π/2n। अभी मैं cos n π/2 वाले केस में बड़ा तसल्ली रख के बढ़ते हैं, क्योंकि कई टर्म्स कैंसिल भी होते हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने ऐसा क्यों किया वो भी दिखाऊंगा अभी। वैल्यू क्यों नहीं डाली, प्लस प्लस नहीं -2/n π, ये 0 है और ये माइनस है तो प्लस 2/n π। सॉरी, 2/π तो बाहर ले लिया था, यही मिस्टेक होती है ब्रैकेट को ओपन करने में। चलो, ये तो बाहर गया, यहां से आएगा प्लस π/2n, π/2n cos n π/2, n π/2। इसको इग्नोर मार दो ना, इसको तो कॉमन ले लिया है, बार बार मेरी नजर इस पे पड़ रही है, इसको इग्नोर मार दो, पूरी तरह बाहर आ चुका है। अब यहां पे आए, साइन n π 0 होता है, साइन n π/2 जिंदा रहेगा, तो प्लस 1/n² साइन n π/2। कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, ये इससे कैंसिल हो गया, ये देखिए, और ये दोनों ऐड हो गए। सो इज इक्वल टू 4/πn² साइन n π/2। अब यार गुरु, ये मान के चलो कि साइन n π/2 की वैल्यू रखना आसान नहीं है, कि आप इसको एक जैसे -1 की पावर यानी समथिंग रख दो, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसमें एक अपन दिमाग ये लगाते हैं कि हमको प्रूव भी करना है, कि यहाँ पे हम वैल्यू डाल के रख लें। सो दिस इंप्लाइज n = 1 से इन्फिनिटी ही चलना है ना, b1 की वैल्यू n की जगह 1 डालो, 4/π × 1², साइन n की जगह 1 डाला, साइन π/2 1, ठीक। n की जगह 2 डालो, b2 साइन पाई, n की जगह 2 डालोगे तो 2/2 कैंसिल, साइन पाई 0 होता है। n की जगह 3 डालो, तो यहां पे 4/3² साइन 3π/2 -1 होता है। n की जगह 4 डालो तो b4, n की जगह 4 डाला तो 4/2 यानी 2π, ठीक, वो 0 होता है। साइन 2π साइन n पाई ये सब 0 होते हैं, बस π/2 वाला जिंदा बचता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। ये जो आपकी लाइन है, साइन यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यहाँ +1 और नीचे -1, तो ये होती π/2, 5π/2, ठीक, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ऐसे चलता है, ठीक। तो b4 0। अब n की जगह 5 डाला तो b5, यहां से भी देखते जाओ, 1 -1 तो अगला +1 होना है। सो इक्वल टू 4/5² पाई। अब आगे तुम्हें प्रूफ करने को दिया ही हुआ है, तो वहां से पकड़ लोगे, बस अब रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ bn इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू समेशन n = 1 to infinity 4/n² पाई साइन n π/2। सॉरी, fx लिखना भूल गया, हाँ bn तो लिख दिया ना, fx ना होगा। 4/n π² साइन n π/2 साइन nx, ठीक। अब बेटे आपने या b1 b2 b3 निकाल ही रखा है, या अगर आपको और ये नहीं करना है तो यहां पे ऐसे लिख दीजिए, bn, ये लो bn, सो इज इक्वल टू b1 की वैल्यू ये रही तुम्हारी 4/π × 1² साइन x, ये लो, b2 0 छोड़ दो, प्लस b3 की वैल्यू 4/3² पाई -1 साइन 3x, b4 0 छोड़ दो, प्लस n की जगह 5 रखा, b5 4/5² पाई साइन 5x प्लस एंड सो ऑन। सो दिस इक्वल टू 4/π कॉमन ले लो, और अंदर बचा 1/1² साइन x -1/3² साइन 3x प्लस 1/5² साइन 5x। यही प्रूफ करना था, ये देखो, यही प्रूफ करना था, ठीक। चलो अब कोसाइन सीरीज
डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन एक और सीख लेंगे अपन। नंबर 2 पार्ट लिखो, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ एफ एक्स इज, क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स। बस ये तो बिल्कुल टिप में होना चाहिए, अगर ये नहीं याद है तो फिर ए नॉट ए एन के फार्मूले नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो ध्यान ही रखना बेटे, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर बच्चों? चलिए, वेयर वेयर ए नॉट का फार्मूला क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। फिर वही बात बेटे, हमारा एफ एक्स दो इंटरवल में डिफाइन है, तो 2/पाई 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू में एफ एक्स क्या था, एक्स था, और पाई माइनस एक्स, याद हो गया। चलो, एक्स डी एक्स प्लस 2/पाई पाई बाई टू से पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, चलिए, सो ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से पाई बाई टू, ये हो गया, प्लस 2/पाई पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, पाई बाई टू से पाई। तो ये हो गया तुम्हारा 2/पाई पाई स्क्वायर बाई 2 into 4, एक्स के पाई बाई टू रखना तो पाई स्क्वायर बाई 4, और 2 पहले से मौजूद है, प्लस 2/पाई, एक बार पाई रखा, अपर लिमिट रखी तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट रखे, लोअर लिमिट रखी तो पाई स्क्वायर बाई टू, और माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 into 4 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, पाई से स्क्वायर कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस 2/पाई पाई स्क्वायर बाई टू माइनस पाई स्क्वायर बाई टू प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, ये इससे कैंसिल, सो इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये यहां से मल्टीप्लाई हुआ, पाई बाई 4 सॉरी, ये हुआ तो पाई से पाई कैंसिल, 2 4 8 प्लस पाई बाई 4, यानी दिस इंप्लाइज ए नॉट क्या आ गया बेटे, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, ए नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए, अब बारी आई ए एन की। ए एन इज इक्वल टू, ए एन का फार्मूला क्या होता है, 2/पाई 0 से पाई, हाफ रेंज है तो इसलिए 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब हमारा चूंकि एफ एक्स दो इंटरवल में डिफाइन है, एक 0 से पाई बाई टू, एक पाई बाई टू से पाई, तो आपने तोड़ दिया 0 से पाई बाई टू, वहां पे एफ एक्स एक्स था तो एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और पाई बाई टू से पाई में क्या था, पाई माइनस एक्स, तो पाई बाई टू से पाई, पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अगले पेज पे करूंगा ताकि मुझे इस पेज को पलटना ना पड़े, ठीक है ना। ये काम अगले पेज पे, एक्स कॉस एन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, एक्स कॉस एन एक्स को, तो ए एन इक्वल टू 2/पाई एक्स कॉस एन एक्स का, एक्स इंटू कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन, बस पहला टर्म लिखना होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और लिमिट है इसकी 0 से पाई बाई टू, प्लस 2/पाई। अगला टर्म हमारा क्या था बेटे, पाई माइनस एक्स, ठीक, आए 2/पाई पाई माइनस एक्स, मैंने बोला था इंटीग्रेशन में टेंशन नहीं लेनी क्योंकि कॉस एन एक्स दोनों में है, तो साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, और इसका हो गया माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ब्रैकेट कॉमन, जो ब्रैकेट है ना उसी को कॉपी कर दिया मैंने, ये इंटीग्रेशन ही तो है कॉस का, ठीक है, पाई बाई टू से
पाई। चलिए अब लिमिट रख दीजिए। सो इज इक्वल टू 2/पाई, लिमिट नहीं रखना, अभी मैंने क्या बताया था, सिंप्लीफाई करना है। 1/n मिडिल ब्रैकेट x साइन एन एक्स 0 से π/2, दोनों माइनस ऐड कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटे, डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा लिमिट रखने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। 1 मिनट भले ही दोगे लेकिन मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। 0 से π/2 प्लस 2/पाई 1/n पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स, 3 माइनस बन के क्या बच जाएंगे प्लस, तो सॉरी 3 माइनस माइनस रहेंगे, प्लस कहां से बन गए, माइनस 1/n² कॉस एन एक्स और लिमिट π/2 से पाई, π/2 से पाई, यहां लिमिट नहीं रखी मैंने, π/2 से पाई। चलिए अब लिमिट डाल दीजिए। 2/पाई 1/n मिडिल ब्रैकेट के अंदर π/2 साइन n π/2 माइनस 0, एक्स की जगह 0 रखा तो 0, प्लस 1/n² कॉस, एक्स की जगह π/2 रखा तो कॉस n π/2, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, क्लियर। चलिए प्लस 2/पाई 1/n, हाँ एक्स की जगह पाई रखा तो पाई माइनस पाई 0, एक्स की जगह π/2 रखा तो π/2, पाई माइनस π/2 π/2, तो माइनस π/2 लोअर लिमिट है तो माइनस साइन n π/2। अब आप देख रहे होगे ब्रैकेट के अंदर, एक ही ब्रैकेट में मैं हमेशा अपर लोअर लिमिट एक टर्म पर अपर और लोअर एक साथ लगा देता हूं ताकि प्लस माइनस मिस्टेक ना हो। माइनस 1/n² कॉस n पाई माइनस कॉस n π/2। चलिए साहब अब सारे ब्रैकेट खत्म होंगे, इस 2/पाई को इग्नोर मार देना, क्योंकि मैं पूरी तरह बाहर लेने जा रहा हूं। जो पिछले पार्ट में जो पार्ट 1 था उसमें बार बार 2/पाई नजर आ रहा था तो मैंने सर्किल ही बना, नजर ही नहीं आएगा। चलिए 1/पाई/2n साइन n π/2, 0 को तो मतलब ही नहीं, प्लस 1/n² कॉस n π/2 माइनस 1/n² माइनस 0 है ना, पाई/2n साइन n π/2 माइनस 1/n² कॉस n पाई प्लस 1/n² कॉस n π/2। अब हमें ये चेक करना है कौन से कैंसिल हो रहे हैं कौन से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पे फोकस किया, π/2 साइन n π/2, ये रहा, अरे ये तो प्लस माइनस दोनों, ये तो आपस में मरकट गई। चलो अब इसकी बारी आई, 1/n² कॉस n π/2, ये तो कॉस n पाई है, ये रहा, ऐड हो गए। सो इज इक्वल टू 2/पाई ब्रैकेट में आया 2/n² कॉस n π/2, ये रहा, माइनस 1/n² और माइनस 1/n² कॉस n पाई, माइनस 1/n² कॉस n पाई। कुछ और कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये चेक कर लेते हैं अपन, नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए n² कॉमन ले सकते थे यार, n² सबसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो इक्वल टू अगले पेज में लिखूंगा मैं 2/n² पाई, सो an इज इक्वल टू 2/n² पाई ब्रैकेट क्लोज, cos n पाई 2 cos n π/2 माइनस 1 माइनस cos n पाई, 2 cos n π/2 माइनस 1 माइनस cos n पाई। यहां पे भी बेटे पहले से ही a1 a2 a3 निकाल के रख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो दिस इंप्लाइज a1 इक्वल टू, n की जगह 1 रखा तो 2/1² पाई, cos π/2 क्या होता है 0, तो cos होता है यहां पर 0 और यहां पर 0, ठीक, यहां पर +1 और यहां पर -1, ठीक। तो ये लाइन कौन सी है, 0, 2 पाई 4 पाई,
ये सब आएंगे। और यहां पे क्या मिलेगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई। अब पाई बाई 2 लाइन पे 0। ठीक, तो 2 कॉस एन की जगह 1 रखा तो पाई बाई 2 0, -1 कॉस एन पाई, यानी एन की जगह 1 तो कॉस पाई, -1, तो माइनस माइनस +1, तो गुरु हो गया A1 0। एन की जगह 2 रखो, A2, तो A2 रखा तो 2/2 स्क्वायर पाई, 2 रखा तो कॉस पाई, यहां पे क्या हुआ, एन की जगह 2 रखोगे ना तो कॉस पाई, तो 2 कॉस पाई हुआ, तो 2 × cos पाई -1, -1 माइनस कॉस 2 पाई +1। ठीक, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, cos 2 पाई +1, नहीं बेटे, देखो चेक करना, काम कर गया। फिर से रिपीट करते हैं बेटे, यहां पर n की जगह 2 रखा, तो 2 से 2 cos पाई -1, -2, ठीक है, -1 cos 2 पाई +1 होता है तो -1 ही तो आएगा। सो इज इक्वल टू ये -2 और ये -2, तो -4, -4 और -2 कितना हो गया, -8, तो -8/2 स्क्वायर पाई, A2 की वैल्यू। अब A3 2/3 स्क्वायर पाई, यार अब मिस्टेक हो रही है तो एक काम करें, 2 cos 3 पाई/2 -1 -cos 3 पाई, अब दिखेगा जल्दबाजी, ये 0 और ये -1, ये 0 और इसकी वैल्यू है -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस यानी 0, A3 0। A4 2/4 स्क्वायर पाई, 2 cos 2 पाई -1 -cos 4 पाई। चलो और डिटेल में कर देता हूं, तो 2/4 स्क्वायर पाई, cos 2 पाई कितना होता +1, तो 2 -1 और cos 4 पाई कितना होता +1, तो यानी इक्वल टू 0। A3 भी 0, A4 भी 0। A5 2/5 स्क्वायर पाई, 2 cos 5 पाई/2 -1 -cos 5 पाई, तो इक्वल टू 2/5 स्क्वायर पाई, cos 5/2 5 पाई/2 0, -1 -1 cos 5 पाई -1, तो ये भी 0। A6 तो धुआंधार 0 आते जा रहे हैं बेटा, 2/6 स्क्वायर पाई, 2 cos 6 पाई/2 यानी 3 पाई -1 -cos 6 पाई, so is equal to 2/6 स्क्वायर पाई, 2 cos 3 पाई, cos 3 पाई -1 होता है तो 2 इंटू -1 -1 और 6 पाई +1 होता है तो -1, तो ये हो गया -8/6 स्क्वायर पाई। ठीक, A6 आ गया। चलिए A3 0, A5 0, श्योरली A7 0। अब कैसे होगा, अब जल्दबाजी करते हैं थोड़ा सा, cos 7 पाई/2, यहाँ पे 7 रखा तो cos 7 पाई/2 यानी 0 -1 माइनस cos 7 पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस और -0। A8 पे अब चलते हैं भाई, A8 cos 8 पाई/2 यानी cos 4 पाई, ना इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं, 8 स्क्वायर पाई, 2 cos 8 4 पाई -1 -cos 8 पाई। कभी कभी जल्दबाजी नुकसानदायक हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा तसल्ली रखनी है। 8 स्क्वायर पाई cos 4 पाई +1 होता है तो 2 -1 cos 8 पाई भी +1 होता है, 0, 8 0। ठीक, A3 A5 A7 ये 0 है, तो श्योरली यार अब तो मेहनत नहीं करेंगे, A9 0 ही आना है, A9 0 भाई, A3 0, A5 0, A7 0, तो A9 0। ठीक, A1 0 था, इवन वाले में लफड़ा चल रहा है, A2 आ रहा, A4 0, A6 आया, A8 0, तो यानी A10 जिंदा रहेगा। तो A10 यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बेटे, ताकि आपको लोड ना पड़े अगले पेज में। तो A10 n इक्वल टू 10 रखा, तो 2/10 स्क्वायर पाई
2 cos 5 पाई माइनस 1 माइनस कॉस 10 पाई, तो इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 10 स्क्वायर पाई माइनस 2 कॉस 5 पाई माइनस 1 माइनस वही अपना माइनस 8 अपॉन 10 स्क्वायर पाई, यानी a2 जिंदा बचा। अब ध्यान से देखते हैं, a2 बचा, a6 बचा और a10 बचा, और सब में 2 में 2 स्क्वायर पाई, 6 में 6 स्क्वायर पाई, 10 में 10 स्क्वायर पाई। ठीक है, ये समझाने में इतना टाइम लगा, आप डिमोरलाइज मत होना, ये बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं। यहाँ पर टाइम इसलिए लग रहा है कि मुझे समझाना पड़ रहा है एक एक लाइन, एक एक टर्म को। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 15 से 20 मिनट के न्यूमेरिकल होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, तो ऐसा नहीं कि घबरा जाएं आप। पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट, कितना आया था यार, ए नॉट चेक कर ले, पाई बाई 2। पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन इन 1। यहां पर तो ए एन मैं सीधे सीधे लिखूंगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एन की वैल्यू नहीं डालूंगा अभी, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन, ताकि मिस्टेक ना हो इस वजह से मैं दोबारा लिखता हूँ कॉस एक्स। सो इक्वल टू ए नॉट कितना था, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू 2। एक बार चेक कर लो यार, ए नॉट कितना था, पाई बाई 2 ही था ना। हाँ, पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस, याद आ गया, एक बार चेक करते हैं वापस, a2 है, माइनस माइनस 8 अपॉन पाई सब में है, देखो माइनस एट अपॉन पाई इसमें भी है, माइनस 8 अपॉन पाई इसमें भी है, माइनस 8 अपॉन पाई इसमें भी है, 2 में 2 स्क्वायर, 6 में 6 स्क्वायर, 10 में 10 स्क्वायर, तो प्लस माइनस 8 अपॉन पाई, जब n की जगह 2 रखोगे तो इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2x, n की जगह 6 रखोगे प्लस माइनस 8 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 6 स्क्वायर कॉस 6x प्लस माइनस 8 अपॉन पाई, 10 रखा तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर कॉस 10x। हमें प्रूफ करने को दिया गया था ना, तो हम वापस चलते हैं, क्या प्रूफ करना है चेक कर लेते हैं। पाई बाई 4 माइनस 2 अपॉन पाई, अच्छा 2, ये सब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर लेना है, तो यानी हमें सिंप्लीफाई भी करना है, माइनस 2 अपॉन पाई बाहर लेके। ठीक, तो सो इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 2 अपॉन पाई, बस वो बाहर दिलवा रहा है। चलो, प्रूफ का ही फायदा होता है। तो यहां पे बचा 4 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2x, यहां पे बचा प्लस 4 अपॉन 6 स्क्वायर कॉस 6x प्लस 4 अपॉन 10 स्क्वायर कॉस 10x प्लस एंड सो ऑन, ऑब्वियसली 135 भी आएगा। सो इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 2 अपॉन पाई, 4 अपॉन 2 स्क्वायर 1, यानी 1 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस 2x, 6 इज द 6 स्क्वायर 36, और 4 बाई 36 बाई 4 9, यानी 1 अपॉन 3 कॉस 6x। देखो ना, कैंसिल नहीं करेंगे, बस प्लस 100 बाई 4 25, यानी 1 अपॉन 5 स्क्वायर कॉस 10x प्लस एंड सो। चलिए बस बेटे, ये दो न्यूमेरिकल में मैं आपको बहुत कुछ समझा दिया है, इनका रिवीजन करिए और बाकी न्यूमेरिकल लगाइए। एक मैंने आपको समझा दिया, एक ही साथ मैंने दो चीजें ले ली, इंटरवल भी ब्रेक कर दिया और 0 से पाई वाला और साइन और कॉस ले लिया। ठीक, सेम यहां पर आर्बिट्रेरी इंटरवल में साइन और कॉस ले लिया। आप इसका जब रिवीजन एक बार करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।